नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे कि ये हफ्ता जो आने वाला है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है और किन चीज़ों के लिए आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। पितृपक्ष भी स्टार्ट हो रहा है तो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स और गाइडेंस भी हम देखेंगे। तो आपको पता ही है ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड हैं। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये आने वाला हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ये आने वाला हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है द टेम्पल पाथ। ये आने वाला हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए स्पिरिट्स। थैंक यू। दूसरा कार्ड है एंजल ऑफ लव। व्हाट एल्स? तीसरा कार्ड है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैन होल्डिंग अ हार्ट। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। थैंक यू स्पिरिट्स। बॉटम से है स्टॉर्म वार्निंग। ओके, वैसे तो मैं सारे कार्ड्स एक बार जब स्टार्ट एनर्जी के निकाल लेती हूँ फिर ही बताती हूँ, बट एकदम से मुझे जो ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ आपको बताना, इसलिए बता रही हूँ। अभी की जो आपकी एनर्जीज़ चल रही हैं वो बिल्कुल हे वाई चल रही हैं। हे वाई से मतलब है बहुत ही डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ चल रही हैं। किस फील्ड में चल रही हैं ये तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी, मैंने सारे कार्ड्स नहीं निकाले हैं। पर अभी की जो एनर्जीज़ हैं आपकी, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हैं। कुछ भी जैसे सही नहीं चल रहा हो और आप लगे हुए हैं, बहुत मशक्क़त कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने में, चीज़ों को सही करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह चीज़ें ठीक हो जाएं, सिचुएशंस ठीक हो जाएं।
इस चीज़ में लगे हुए हैं पर चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं, और आपका सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है, जिसे कहते हैं कि पेशेंस लेवल आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो अब मैं बाकी के कार्ड्स निकालती हूँ एनर्जी के पहले, उसके बाद फिर आपको बताऊँगी। एकदम से ये एनर्जी आई तो मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। पहले मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड स्पिरिट्स। इस हफ्ते क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर आया, ओह 3 कार्ड, 4 कार्ड आ गए। टेकिंग रिस्क का कार्ड है, थ्राइविंग का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ पेशेंस। तो मैंने अभी आपको बोला था कि आपकी जो पेशेंस लेवल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर कार्ड भी वही आ गया। तो एक तरीके से एक हमें इंडिकेशन मिल गया कि जो मैंने बताया वो सही बता रही हूँ मैं। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। इस हफ्ते क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, इस हफ्ते क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। थैंक यू। द स्टार बॉर्न, ओके, दिस इज़ माई लास्ट शफल। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माई लास्ट शफल, ओके। बॉटम से है द क्रिएटर, ऑल राइट। आई नो आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, बट मैं एक काम करती हूँ, इधर लगा देती हूँ कार्ड्स, अब आपको दिख जाएंगे शायद। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। थैंक यू। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। इस हफ्ते क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, प्लीज़ बताइए। डेविल पहला कार्ड है, व्हाट एल्स। हैंगमैन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स, द एम्प्रेस, एंड बॉटम से है द स्टार। बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि किसी तरह से आपकी प्रॉब्लम जो है, और ये बिल्कुल स्टॉर्म वार्निंग के नीचे ही आया है, बिल्कुल इसके जस्ट नीचे। तो मन्नतें मांग रहे हैं आप, दुआएं मांग रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम किसी तरह रिजॉल्व हो जाए। यहाँ से और ले लूँ, फिर शुरू करते हैं रीडिंग। ये सब एनर्जी कार्ड्स हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। थैंक यू। पहला कार्ड है टू बी फेयर, बट ये रिवर्स में आया था, बट मैं रिवर्स ले नहीं रही हूँ। व्हाट एल्स।
ये रिवर्स में इसलिए आया था क्योंकि आपके साथ चीज़ें सही तरीके से हो नहीं रही हैं। आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए ये कार्ड रिवर्स में आया था। और आप जस्टिस की गुहार कर रहे हैं ईश्वर से आप जस्टिस की पुकार कर रहे हैं, इसलिए ये कार्ड आया है, टू बी फेयर। व्हाट एल्स? दूसरा कार्ड है राउंड एंड राउंड। ओके, दिस इज़ माय लास्ट शफल। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? आपको फाइनेंशियल गेन तो होगा इस हफ्ते। आप में से काफ़ी लोगों को, चाहे थोड़ा सा ही हो पर होगा ज़रूर। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, अभी मैंने बोला ही था और ये कार्ड आ गया। नॉट फॉर यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है येन, फेमिनिन एनर्जी। ओके, ऑलराइट। सो हमने एनर्जी कार्ड्स ले लिए हैं। अब मैं शुरू करती हूँ आपको बताना इस हफ्ते की एनर्जीज़। आप बहुत ज़्यादा, सबसे पहले मैं प्रेजेंट एनर्जी बता देती हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि अभी आप किस एनर्जी में हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि अभी आपकी जो एनर्जी चल रही है वो ये चल रही है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और आप ईश्वर से कुछ लोग तो ईश्वर में आस्था भी खो चुके हैं। कुछ लोग हिम्मत रखे रखे, पेशेंस रखे रखे थक चुके हैं और उनकी हिम्मत और सब्र का बांध टूट चुका है। उन्होंने गिव अप कर दिया है, उन्होंने टोटली गिव अप कर दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मन्नत मांगते मांगते थक चुके हैं आप, पर आपकी पुकार सुनी नहीं जा रही है। ये आपकी एनर्जी है। राउंड एंड राउंड वही चीज़ आपकी लाइफ में बार बार होए जा रही है। इनजस्टिस हो रहा है आपके साथ। आप चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। आप चाहते हैं नेगेटिविटी आपसे बहुत कोसों दूर चली जाए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा लविंग और गिविंग नेचर के हैं, केयरिंग नेचर के हैं, और इसी वजह से ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन गया है, क्योंकि हर जना आपकी इमोशनल साइड का फ़ायदा उठाता है। और आप, चाहे वो आप मेल हों चाहे फीमेल हों, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेल जो है वो इमोशनल नहीं होते। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और आपकी इमोशनल साइड का ही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको टॉर्चर कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ आपके चारों तरफ मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे स्टार बॉर्न और क्रिएटर का कार्ड आया है। तो आपकी जो दिल की इच्छा है वो ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, ईश्वर से जैसे बात करना चाहते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे लिटरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर से बात करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि ऐसा हमने क्या कर दिया था या क्या किया है हमने ऐसा जिसकी वजह से हमें ये कष्ट, ये दुख, इतना दुख, मृत्यु तुल्य कष्ट हमें सहना पड़ रहा है। तो आप अपने डिवाइन सोर्स के साथ मिलना चाहते हैं,
आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने डिवाइन के साथ, ये आपके लिए यहाँ पर कार्ड आया है। ईश्वर अब आपको जो बताना चाहते हैं, अभी तो ये जो मैंने बताया था ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। अगर ये प्रेजेंट एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो फिर आप आगे का वीडियो देख सकते हैं। अब इस हफ्ते में क्या होने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं सिर्फ एनर्जी बता रही हूँ कि इस हफ्ते की क्या एनर्जीज़ रहेंगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। आध्यात्म की तरफ उनका रुझान बढ़ सकता है। अध्यात्म से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, जैसे कोई पढ़ाई कर सकता है, कोई मंदिर में झंडे लगवा सकते हैं, या फिर आप मंदिर में किसी तरीके का दान दक्षिणा कर सकते हैं, कोई पूजा अर्चना कर सकते हैं, ब्राह्मणों को खाना खिला सकते हैं। किसी भी तरीके का मुझे अध्यात्म से जुड़ा हुआ काम करते हुए आप नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। सबसे पहली एनर्जी तो ये नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ आप आकर्षित होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो अभी तक जो समय आपका साथ नहीं दे रहा था और आपकी ज़िंदगी गोल गोल चक्री की तरह घूम रही थी, वो घूमना चक्री की तरह बंद हो जाएगी इस हफ्ते से। आप ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप ईश्वर के एक बहुत ही ज़्यादा प्रिय बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा प्रिय भी बहुत छोटा वर्ड है। छोटा से मेरा मतलब है कि बहुत ही कम शब्दों में मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अद्भुत कहना चाहिए, अनोखा कहना चाहिए, अनमोल। हाँ, अनमोल वर्ड इज़ द राइट वर्ड। तो आप एक, जैसे ही मैंने ये मुझे जोत एकदम से बढ़ती हुई नज़र आई एकदम से, जैसे आप ईश्वर के अनमोल बच्चे हैं। ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं, और ये कष्ट आपको जो मिले हैं ये कुछ आपके कर्म थे जिनकी वजह से आपको ये दुख सहना लिखा था, और इसलिए आप ये दुख सह रहे थे। पर अब लक आपको फेवर करेगा। ये नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी हफ्ते चली जाएगी नेगेटिव एनर्जी, पर हाँ, आपको पिछले अभी के जो हफ्ता गया है उससे इस अब जो आने वाला हफ्ता है उसमें बहुत चेंज नज़र आएगा। जो आपकी स्टक सिचुएशन है, जो बिल्कुल थम चुकी थी, उसमें गति आएगी। लक आपको फेवर करेगा। आपकी लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। यहाँ पर हमारे पास में अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आएंगी। थ्राइविंग का कार्ड है, तो आप अपनी लाइफ को ब्लॉसम होते हुए देखेंगे। आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को महसूस कर पाएंगे, खुशी का अनुभव आपको होगा। कोई हैप्पी मोमेंट्स आप स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अभी के टाइम पे कोई रिस्क लेते हैं, इस हफ्ते में अगर कोई कार्य करते हैं जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व्ड है, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर आपको ये शक्ति दे रहे हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके अनमोल बच्चे हैं और वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आपके साथ हैं। ये स्टक सिचुएशन से आप बाहर आएंगे इस हफ्ते में। किसी तरीके का न्यू लव मुझे यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट का भी कार्ड है, एंजल ऑफ लव का भी कार्ड है, लवर्स का भी कार्ड है। तो मुझे, और यहाँ पर सेक्रेड, ये सेक्रेड कह रही हूँ, थर्ड चक्रा आर्क एंजल एरियल का भी कार्ड है। सेकंड चक्रा, आई एम सॉरी, सेकंड चक्रा। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ किसी तरीके का न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है। वो पर्सन बहुत पैशनेट होगा,
बहुत लविंग एनर्जीज़ का होगा। बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग, कुछ लोगों का रियूनियन भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुतों का तो नहीं, पर 50-50 की एनर्जी मैं कह सकती हूँ। अभी मैं टैरो कार्ड्स निकालूंगी तब ज़्यादा क्लियर होगा, पर अभी जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा और जेंटल नेचर का होगा या होगी, और शौकीन तबीयत का पर्सन होगा। बहुत अच्छी पैशनेट सेंसुअस लविंग एनर्जीज़ में ये पर्सन होगा या होगी। कुछ लोगों का रीयूनियन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। जो लोग प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर आप अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्रिएटिविटी का कार्ड आया है जो पैशन को दर्शाता है। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है, वो भी पैशन को दर्शाता है। और ये थ्राइविंग का कार्ड भी मुझे पैशन की एनर्जी दे रहा है। और ये टेकिंग रिस्क का कार्ड भी मुझे पैशन की एनर्जी दे रहा है। तो अगर आप अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। एक चीज़ मैं और कहना चाह रही थी, पता नहीं क्या भूल गई एकदम से इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना, तो कई बार मिस हो जाते हैं। लेट मी जस्ट रिकॉल। चलिए, बीच में याद आएगा तो बताऊंगी। आपकी कोई विश, जो भी आपने मन्नत मांगी है, बहुत सारी विशेस मांगी हैं आपने, मगर उसमें से कोई एक विश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी हो सकती है। कोई एक विश स्पेशली रिलेटेड टू योर कैरियर या फिर कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड। या तो आप कंसीव कर लेंगे, जो लेडीज़ कंसीव करना चाहती हैं, या फिर आपके करियर में ग्रोथ या प्रमोशन या फाइनेंशियल गेन मिल जाएगा आपको। इस तरीके की एनर्जी है। अगर आप कोई नया घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए नवरात्रों में आप घर ले सकते हैं। बहुत शुभ समय रहेगा। अभी तो समय ठीक नहीं है, पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है, तो नवरात्रों में आप घर ले सकते हैं। पर उसकी आप देखना शुरू कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है तो फाइनलाइज आप नवरात्रों में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स रहेंगी तो बहुत शुभ रहेगा, कल्याणमयी रहेगा आपके लिए। तो ये एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है यहाँ पर। अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो नवरात्रों में करें, अभी रुक जाएं, कोई भी नया काम स्टार्ट ना करें। ये ज़रूर हो सकता है कि आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रमोशन मिल जाए या कोई इंक्रीमेंट मिल जाए या कोई छोटा मोटा बोनस मिल जाए, या फिर हो सकता है कि कोई इंसेंटिव मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर किसी का जॉब लग जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और अगर आप अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करना शुरू करना चाहते हैं तो नवरात्रों में करिएगा। अभी 15 दिन रुक जाइए, सोच लीजिए, उसकी रूपरेखा बना लीजिए और उसके बाद में आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कोई भी काम आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये भी आपके पैशन से जुड़ा हुआ है, जैसा मैंने पहले बताया था। एंकरिंग से हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, मॉडलिंग, एक्टर, टीवी सीरियल्स में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं, गुप्त विद्या में जा सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में जा सकते हैं, न्यूज़ रीडर हो सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड जर्नलिज़म हो गया, और भी जितने भी पब्लिक डीलिंग में तो सारे ही काम आ जाते हैं। देखा जाए तो टीचिंग भी आ जाता है,
सारे ही कामों में पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व्ड है, चाहे वो गवर्नमेंट के काम हो चाहे प्राइवेट हों, सभी में पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है। बैंकिंग से रिलेटेड हो सकता है आपका काम, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है आपका काम। तो इन सब कामों में अगर आप ऑलरेडी हैं तो आपको किसी तरीके का कोई इंक्रीमेंट या कोई बोनस या कोई किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन हो सकता है। आपने कोई स्टॉक मार्केट में या शेयर्स में पैसे लगाए हों तो वो बढ़ गए हों, कुछ इस तरीके का ये पॉसिबिलिटी है। या आपने किसी के लोन के लिए अप्लाई किया था तो वो लोन आपका अप्रूव हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और कम्युनिकेशन फील्ड से जो भी जुड़े हुए हैं उनको इस हफ्ते किसी तरीके का कोई लाभ मिल सकता है या फिर कोई न्यू जॉब ऑफ़र मिल सकता है। टेकिंग रिस्क का मैंने आपको बता दिया, टू बी फेयर का भी मैंने आपको बता दिया, थ्राइविंग भी मैंने आपको बता दिया। आप इस हफ्ते कुछ अच्छे हैप्पी टाइम को अनुभव करेंगे पिछले हफ्ते के मुकाबले। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाज़े पे नॉक कर सकती है, ये मुझे नज़र आ रहा है। और आपके लिए यहाँ पर 2 गाइडेंस आई हैं। पहली गाइडेंस तो ये आई है कि आपको नेगेटिविटी को अपने से बहुत कोसों दूर रखना है। बहुत कोशिश करिए, जितना हो सके उतनी कोशिश करिए नेगेटिविटी से दूर रहने की, और अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस करिए। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते हैं, दूसरों की बातों का आप बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, दूसरों की बातें आपको बहुत हर्ट कर जाती हैं। तो अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस करने की आपको बहुत सख्त ज़रूरत है। आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों साइड्स को बैलेंस करना है, यिन एंड यांग। तो ये एनर्जीज़ यहाँ से निकल कर आई हैं। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते में क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए, ऐसा क्या होने वाला है जो हमें नहीं पता, जो अनएक्सपेक्टेड है। प्लीज़ बताएं, थैंक यू। इस हफ्ते में ऐसा क्या होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड है, प्लीज़ बताएं। आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। हैंगमैन का कार्ड आया है। मैंने अभी आपको बोला था कि आपकी रुचि, अच्छा मैंने नंबर्स नहीं बताए, वो मैं नंबर पहले बता देती हूँ आपके लिए। 3 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो मैं बता क्या रही थी, हाँ, तो आपके लिए हैंगमैन का कार्ड आया। मैंने अभी आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि पहला जो कार्ड आपके लिए आया था वो आया था द टेम्पल पाथ। मैंने आपसे कहा था कि आपकी रुचि जो है अध्यात्म से रिलेटेड किसी भी काम में आप आकर्षित होंगे। और पहला कार्ड आया है हैंगमैन, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी, और ये 12 के ऊपर ही 12 का कार्ड आया है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। आपके जो आपका जो पर्सपेक्टिव है, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। ये आपके लिए गाइडेंस है। फिर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी तरीके का प्रमोशन या फिर किसी तरीके का इंक्रीमेंट या कोई छोटा फाइनेंशियल गेन या कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या कोई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी नॉक कर सकती है। मैं साथ साथ बताती चल रही हूँ क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो जाता है। व्हाट एल्स? 3 ऑफ रफेल, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो किसी तरीके का आपको सेलिब्रेशन आपके घर में हो सकता है। जैसे आपने गणपति बिठा रखे हों तो उसका सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर आप
अनएक्सपेक्टेडली किसी के घर जाएं, वहाँ पर गणपति पूजा चल रही हो, उसको आप अटेंड कर लें, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर किसी तरीके का सेलिब्रेशन आपको आप अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कोई फ्रेंड्स के फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर यहाँ पर आया है 8 ऑफ रफेल, तो आप नेगेटिविटी से मूव ऑन कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। आप नेगेटिविटी से मूव ऑन कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो इस हफ्ते में आप नेगेटिविटी से मूव ऑन करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, ये बहुत ही खुशी की बात है। फिर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे अपनी चीज़ों को लेकर। हो सकता है कोई चीज़ आपकी खो जाए, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मेरे को एकदम से मैसेज आया इसलिए मैंने बोल दिया। हो सकता है कोई चीज़ आपकी खो जाए, आप रख के भूल जाएं, आप इधर उधर रख दें, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और इस हफ्ते आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत रहेंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसका क्या खर्चा करना है, क्या नहीं करना है, हिसाब किताब इन सब चीज़ों में लगे रहेंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? प्लीज़ गिव मी कार्ड स्पिरिट, थैंक यू। 3-4 कार्ड्स एक साथ नहीं चाहिए स्पिरिट्स, एक एक करके दे दीजिए प्लीज़, थैंक यू। एक एक करके कार्ड्स दे दीजिए। आई वांट कार्ड्स 1 बाय 1। ओके, जस्टिस मिलेगी आपको। आप न्याय की गुहार कर रहे हैं, न्याय की पुकार कर रहे हैं, आपको जस्टिस मिलेगी। चाहे आपका लीगल मैटर चल रहा हो, चाहे नहीं चल रहा हो, ये उन लोगों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कह रही हूँ जिनका कोई लीगल केस चल रहा हो। जिनका लीगल केस चल रहा है उनको तो मिलेगी ही जस्टिस, पर जिनका कोई लीगल केस नहीं चल रहा और उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, उनको मेंटली हैरेस किया जा रहा है, या किसी तरीके की पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं वो, या किसी भी तरह के फैमिली पॉलिटिक्स हो सकती है, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है, किसी भी तरीके की इनजस्टिस अगर उनको लग रहा है कि उनके साथ हो रही है, तो आपको जस्टिस मिलेगी इस हफ्ते में। डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगी। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, आप में हिम्मत आएगी कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ माइकल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिटी आ रही है आपको, क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। आप बिल्कुल क्लियर सॉर्टेड रहेंगे। जो ये यहाँ पर स्टक सिचुएशन में आप हैं, इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, किस तरफ अपनी लाइफ को लेकर जाना है। किसी तरीके का जॉब ऑफ़र भी आपको मिल सकता है। अगर कोई लॉ का एग्ज़ाम दे रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा। और कोई लीगल मैटर है तो क्लियर हो जाएगा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते में क्या होने वाला है जो हमें नहीं पता। फोर ऑफ पेंटिकल्स, अगेन सेम कार्ड आया है। तो आप बहुत सोच विचार करके पैसा खर्च करेंगे। हो सकता है आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हों, तो सोच समझकर ही खर्चा करिएगा। अपनी चीज़ों को संभाल कर रखिएगा। किसी को चोट लगने की संभावना है तो ध्यान रखिएगा। द एम्परर का कार्ड है। अगर आपके फादर के साथ कोई इश्यूज़ चल रहे हैं तो
फादर या फादरली फिगर, इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी कि उसमें सुधार दिखने को मिलेगा कि नहीं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, येस डेफिनेटली मिलेगा सुधार। मैं अभी बोलने ही वाली थी कि मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, उसका क्लैरिफिकेशन आ गया। तो फादरली फिगर या फादर से रिलेटेड अगर आपके कोई मतभेद चल रहे हैं तो उसमें स्लाइटली सुधार देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि लक आपको फेवर कर रहा है और ये लक के ऊपर ही ये कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको सक्सेस मिल सकती है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर आपसे कोई मिलने आ सकता है दूसरी सिटी से या दूसरे टाउन से, या आप कहीं जा सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कोई सुखद समाचार मिल सकता है, किसी भी तरीके का कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है। मैंने अभी और ये स्टार के जस्ट ऊपर आया है, मैंने आपको कहा था कि आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं, उसमें से कोई ना कोई एक विश तो ज़रूर पूरी होगी। तो यहाँ पर उसके जस्ट ऊपर 9 ऑफ कप्स आया है, तो कोई विश आपकी ज़रूर पूरी होगी, कन्फर्मेशन आ गया। अब किसी के लिए कोई विश हो सकती है, किसी के लिए कोई हो सकती है। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ लव से रिलेटेड भी हो सकती हैं, फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती हैं, बिज़नेस से रिलेटेड भी हो सकती हैं, कैरियर से रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो ये आपको सोचना है कि आपको क्या चूज़ करना है, बहुत सोच समझ के चूज़ करिएगा। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया था और यहाँ पर भी ये इस अपॉर्चुनिटी को ही दिखा रहा है। यहाँ पर आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो किसी तरीके का कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि आपके पास जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो सोच समझ के कम से कम 10 बार सोचिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। वैसे आप इस इनडिसीजन की एनर्जी से बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपकी पेशेंस जो अभी तक आप पेशेंस रखे बनाए हुए थे, वो पेशेंस जो है इस हफ्ते में जस्टिस के लिए अगर आपने पेशेंस बनाई हुई थी तो डेफ़िनेटली इस हफ्ते में आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ सुधार आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है और आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली। आपको ऐसा लगेगा। 100% तो सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा चुटकियों में, मगर आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा पिछले हफ्ते के मुकाबले, पिछले दिनों के मुकाबले। और जस्टिस के जस्ट नीचे एक कार्ड आया है, तो अगर आप जस्टिस के लिए इतने समय से वेट कर रहे हैं कि कब आपके साथ ईश्वर न्याय करेंगे, तो डेफ़िनेटली इस हफ्ते में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। हो सकता है 26 तारीख को मिले, क्योंकि उसका टोटल 8 होता है। द मून, अभी मैंने आपको बोला था कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, आपको इमोशनल नहीं रहना है, आपको अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस करना है, पहला मैसेज। दूसरा, आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड करे, आपको वही काम करना है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इसकी आपको बहुत सख्त ज़रूरत है, तो अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखिएगा। अगर आपके हेल्थ में इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो भी ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके जस्ट ऊपर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली आपकी हेल्थ इश्यूज़ में सुधार आ रहा है और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ किसी तरीके का जॉब ऑफ़र या लव ऑफ़र आ सकता है, या बिज़नेस ऑफ़र। तो ये मैंने साथ के साथ एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब मैं यहाँ से देख लेती हूँ पहले आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते में आप क्या हमें देने वाले हैं, क्या अनएक्सपेक्टेड हमें देने वाले हैं आप।
बॉटम ऑफ द डेक। ओके, कैरियर में कुछ नया हो सकता है आपको कोई नया रूम मिल जाए, हो सकता है अभी तक आपको एक केबिन नहीं मिला था, हो सकता है आपको एक नया केबिन मिल जाए, एक नई डेस्क मिल जाए, आपकी प्लेस चेंज हो जाए और सेम ऑफिस में आपकी प्लेस चेंज हो जाए, ये भी मुझे किसी के लिए मैसेज आ रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ आर ओपनिंग, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू, कोई आपके बारे में सोच रहा है। घर बनाने से रिलेटेड मुझे बहुत और प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी को घर से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। फैमिली विशेस कम ट्रू, अगर आपने ये विशिंग वेल है तो आपकी मन्नतों में से कोई विश, मैंने पहले भी बताया था, कोई एक विश ज़रूर पूरी होगी आपकी इस हफ्ते। तो वही यहाँ पर तीसरा कन्फर्मेशन है। ये विजडम आ रही है आपके पास, नॉलेज आ रही है, उसको प्रॉपरली यूज़ करिए। गुड फॉर्च्यून आ रहा है, लक आपको फेवर करेगा। हमारे पास 3 बार ये कार्ड आ चुका, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड, सेलिब्रेशन का कार्ड भी आया था, वो भी कन्फर्मेशन हो गया। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, तो बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं आपके लिए। अब हम चार्म्स देख लेते हैं, जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो हम कुछ चार्म्स से भी मैसेजेस निकालते हैं आपके लिए, देखते हैं इसमें क्या आया है। तो कोई जना मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आपकी तरफ कोई न्यू लव ऑफ़र आ रहा है तो उसको म्यूज़िक का शौक़ हो सकता है, म्यूज़िक से रिलेटेड कोई शौक़ हो सकता है, या फिर आपके पैशन से रिलेटेड ये शौक़ हो सकता है। और आप हो सकता है कि इसको आगे डेवलप करें, कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन करें, ये पॉसिबिलिटी है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको दिखेगा, आई होप आपको दिख रहा है। नहीं दिख रहा क्या? अब दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पर लव का मैसेज है और उसमें चाबी बनी हुई है। पता नहीं ये चाबी आपको दिख रही है कि नहीं, कोशिश तो मैं कर रही हूँ दिखाने की। तो ये आपके लिए है कि आप किसी के दिल का ताला खोलने वाले हैं। कोई आप ठंडी जगह जा सकते हैं, स्नोफ्लेक्स हैं, किसी ठंडी जगह जा सकते हैं। यहाँ पर अगेन चाबी आई है गोल्डन की, ये मुझे आपके कैरियर के लिए नज़र आ रही है। अगेन वी हैव अ की, ये लव के लिए हो सकती है। यहाँ पर प्लेन है, तो फ्लाइट में आप कहीं जा सकते हैं, सफ़र पे जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है तो जा सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है, टूर हो सकता है। फाइनेंशियल गेन, डॉल्फिन आई है तो फाइनेंशियल गेन को दिखाती है। यहाँ पे बहुत सारे स्नोफ्लेक्स आए हैं, तो कोई ठंडी जगह आप जा सकते हैं। यहाँ पर ईफल टावर भी है, तो हो सकता है कुछ लोग पेरिस जाएं हनीमून पे। यहाँ पर गौतम बुद्धा बने हुए हैं जो स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं। यहाँ पे स्टार बना हुआ है, तो आपकी कोई विश पूरी होगी, डेफिनेटली होगी। और ये मुझे देखो मैं भूल गई, ये बहुत ही अमेजिंग वो है, ये किसी के पद चिन्ह हैं, या तो ये बुद्धा का पद चिन्ह है, पैरों के चिन्ह हैं ये। तो स्पिरिचुअलिटी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे अगेन हमारे पास में प्लेन है, 2 बार आ गया, लॉक आ गया, आई होप आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर ट्रैवल नज़र आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है ये, सॉरी चार्म है, तो लक आपको फेवर करेगा। किसी तरीके का गिफ्ट मिल सकता है आपको, या आप खुद भी खरीद सकते हैं।
किसी तरीके का रिवॉर्ड रिकॉग्निशन मिल सकता है, या कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो ऑफिशियल पर्सन हो सकता है जो गवर्नमेंट में हो। एंकर का कार्ड है तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ये गुड फॉर्च्यून को दर्शाता है। फिर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि किसी के चेहरे से मास्क उतरेगा, और ये मुझे दर्शाता है कि आपको किसी तरीके का रिवॉर्ड मिलेगा। तो हमने चार्म्स देख लिए, अब हम देखते हैं लव मैसेजेस। प्लीज़ बताएं डिवाइन, क्या लव मैसेजेस आप देना चाहते हैं स्पिरिट्स? प्लीज़ बताएं इस हफ्ते के लिए क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर आया है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो आपके अगर फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं पार्टनर के साथ तो उसको हील करिए। एक्सप्रेस योर लव, अपना लव एक्सप्रेस करिए। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। रोमांटिक फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करिए। अट्रैक्शन, कुछ लोगों के लिए जो न्यू लव है उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा पार्टनर के सामने। आपका सोलमेट, मैंने अभी आपको बोला था आपका सोलमेट के साथ मिलन हो सकता है, तो सोलमेट की एनर्जी आ गई यहाँ पर। रिकन्सिलिएशन भी मैंने बोला था, वो भी आ गया, दोनों कार्ड्स आ गए। ऑल राइट, अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं। ये कार्ड अपने आप ही उछल के गिर गया, इनर पीस। तो इस हफ्ते आपको लव में सुकून मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि आपके लिए मुझे ये कार्ड रीपेरेंटिंग योर सेल्फ लव की एनर्जी दे रहा है। ऐसा दे रहा है कि आप सेल्फ लव करने वाले हैं इस हफ्ते, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे अंदर से। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है लव। ऑल राइट, सो अब हम गाइडेंस ले लेते हैं। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स? ओह गॉड। ओके, पहली गाइडेंस है कमिटमेंट। वाओ, तो आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आपको इस हफ्ते में कमिटमेंट मिले तो। एनिमल्स, तो हो सकता है कि आप कोई एनिमल ख़रीदें, या फिर आपको एनिमल गिफ्ट में मिले, या फिर आप एनिमल्स की सेवा करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे पितृपक्ष में हम कौवे को, गाय को, कुत्ते को हम खाना खिलाते हैं, तो उस तरीके की भी एनर्जी मुझे आ रही है। टैलेंट, अगेन पैशन से जुड़ा हुआ कार्ड है, तो आप अपने टैलेंट को निखारते हुए नज़र आ रहे हैं। माय लास्ट शफल। माय लास्ट शफल स्पिरिट्स। ओके, बॉटम से है फ्रीडम। तो आपको जहाँ भी केज्ड महसूस हो रहा था, स्टक सिचुएशन में थे आप, वहाँ से आप बाहर निकल आएंगे। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, क्या है प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स इस हफ्ते के लिए। मेडिसन मदर, तो अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू चल रहा था तो एंसेस्टर्स जो हैं वो आपकी मदद करेंगे और आपको हील करेंगे। सीयर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, तो आपसे कहा जा रहा है कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से नज़रिए को देखें। अपना विज़न, अपना जो
पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करें। यहाँ पर भी पर्सपेक्टिव का कार्ड आया था, अपने देखने के नज़रिए को चेंज करिए। अब मुझे यहाँ पर एमेथिस्ट की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ रही हैं। अगर हो सके तो एमेथिस्ट के साथ अगर आपके पास है तो एमेथिस्ट के साथ आप मेडिटेशन ज़रूर करें। और बॉटम से है हाई प्रीस्ट। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आप किसी गुरु या मेंटोर या फिर किसी ब्राह्मण के साथ या तो मिल सकते हैं, या फिर आप उनको, जैसे मैंने बताया पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है तो उनको आप भोजन करा सकते हैं, आप कोई गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाके पुजारी को से मिल सकते हैं। किसी तरीके का आपका इंटरेक्शन ज़रूर होगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, अध्यात्म से रिलेटेड आपका इंटरेक्शन, आपका जो है रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोई पूजा करा सकते हैं आप, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं इस हफ्ते की गाइडेंस स्पिरिट्स। इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, मुझे नज़र आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इस हफ्ते स्पिरिचुअल हेल्प मिलेगी। 7 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअल हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। ऐसा नज़र आएगा कि आप बहुत ज़्यादा जो अकेला फील कर रहे थे, लोनली फील कर रहे थे, ईश्वर में आपकी आस्था ही ख़त्म हो गई थी, तो ईश्वर वापस आपका रुझान अपनी तरफ खींचेंगे और अपनी तरफ आपको वापस बुलाएंगे। अ टॉल टेल, ये मुझे एनर्जी दे रहा है, अगेन सेम चीज़ की एनर्जी दे रहा है, नेवर एंडिंग स्टोरी वाली एनर्जी दे रहा है कि आपकी कहानी जो है, 35 है, 8 नंबर सैटर्न की एनर्जी है। कोई कार्मिक पैटर्न है जो बार बार राउंड एंड राउंड आपकी लाइफ में चले जा रहा है, बट उसको एंड होना है, उसका एंडिंग का समय निकट है, या तो होने वाला है या होने को है, या तो इस हफ्ते में हो जाएगा या फिर इन द नियर फ्यूचर होता हुआ नज़र आ रहा है। रूट्स ऑफ अबंडेंस, आपकी लाइफ में रूट्स ऑफ अबंडेंस आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। मैं अभी सोच ही रही थी कि अबंडेंस का कार्ड नहीं आया और यहीं से अबंडेंस का कार्ड आ गया। फाइनल हम देख लेते हैं कि ये ब्लेसिंग्स हम तक कितने जल्दी पहुंच रही हैं 7 दिन के अंदर अंदर। प्लीज़ बताएं डिवाइन, 7 दिन के अंदर अंदर ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी हमारे पास पहुंच रही हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, 7 दिन के अंदर अंदर कितनी जल्दी ये ब्लेसिंग्स हमारे पास पहुंच रही हैं। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड, आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड, आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड स्पिरिट्स। 7 दिन के अंदर अंदर ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी हमारे पास पहुंच रही हैं। 3 कार्ड आ गए, मैंने 1 बोला था। एनीवे 9 शैडो, आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आज है 24 तारीख, 27 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सत्ताईस तारीख तक ये ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी। 20 तारीख कुछ लोगों को 20 को मिल जाएंगी, कुछ लोगों को 20 तो निकल गई है, सॉरी आई एम सॉरी, 24 है आज, तो 9 तारीख मतलब 27 को आपको ये मिल जाएंगी। और आपके साथ जजमेंट होगा, ये जजमेंट का कार्ड है। एंड लव बिगिंस, तो लव आपकी लाइफ में आ रहा है, इसका भी कंफर्मेशन हो गया। एंड बॉटम से कार्ड है न्यू बिगिनिंग्स, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं। और ये ब्लेसिंग्स आपको 27 तारीख तक मिल जाएंगी, क्योंकि इसका टोटल है 9।
लास्ट एंड फाइनल एंजल गाइडेंस, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स इस हफ्ते की एंजल गाइडेंस। थैंक यू सो मच फॉर योर डिवाइन मैसेजेस स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। लास्ट एंड फाइनल मैसेजेस। ये कार्ड आया है नो, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स इसका क्लैरिफिकेशन। ये नो का कार्ड क्यों आया है? इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती, मुझे एक कार्ड दे दीजिए। ये नो क्यों आया है स्पिरिट्स? ये नो क्यों आया है? आपसे कहा जा रहा है कि रिकंसिडर करिए सिचुएशन को, रिकंसिडर करिए। आपकी रिकवरी होने वाली है। अगर आपकी हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो रिकवर हो जाएंगे, और जिस डायरेक्शन में आप वर्क करने की सोच रहे हैं उसके बारे में, शायद आपने जो प्लानिंग करी है उसके बारे में आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। आस्क योर एंजल्स एंड इन द नियर फ्यूचर। तो बहुत जल्द ये होता हुआ नज़र आ रहा है, जो भी आप चाहते हैं वो होता हुआ नज़र आ रहा है, पर थोड़ा सा आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको अपने प्लान में थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये थी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।